कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, ग्रामर की बेसिक्स यानी ग्रामर की बुनियादें। ये दोस्तों इनका जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर ना तो आप इंग्लिश को समझ सकोगे, ना आपको टेंसेस आ सकेंगे। ठीक है, ग्रामर की 3 बेसिक्स हैं। नंबर 1, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। नंबर 2, फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 3, ग्रामेटिकल पर्सन। ठीक है, ये 3 चीजें आपको आती होंगी तो आपको टेंसेस को समझना, इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को समझना, ग्रामर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा? सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमले की बनावट, जुमले की साख्त। फॉर्म ऑफ वर्ब की शक्ल। ग्रामेटिकल पर्सन। ठीक है, इन तीनों को समझना, आपका जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं इन तीनों ही टॉपिक्स पे बात करूंगी। ये एक्चुअली 3 ऐसे पिलर हैं जिन पे टेंसेस की इमारत खड़ी है, यानी इन तीनों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको टेंसेस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी दोस्तों, जुमला जो है या सेंटेंस जो है वो किन चीजों से बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को। काम करने वाला कोई भी जो भी है उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, जो काम होगा, फेल होगा, उसको कहेंगे वर्ब। ठीक है, और जो काम करने वाला, जिसके ऊपर काम कर रहा है, जिस पर वो काम कर रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। जिस पर काम कर रहा हो, इसको अच्छी तरह समझें। आगे टेंसेस में जाके मैं इन चीज़ों बार बार नहीं बताऊंगी, मैं इसीलिए टेंसेस से पहले ये एक वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का अच्छी तरह पता चल जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखते हैं। जैसे अहमद सेब खाता है। उर्दू के जुमले में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है? अहमद। अहमद हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, अब वो किसके ऊपर काम कर रहा है? वो काम क्या कर रहा है? वो खा रहा है। ठीक है, उसका काम क्या है? खाना। इसको हम कहेंगे वर्ब। ठीक है, और किसके ऊपर काम कर रहा है? वो सेब के ऊपर काम कर रहा है, तो यहां पे सेब हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उर्दू में सब्जेक्ट को कहते हैं फाइल। ठीक है, उर्दू में सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? फाइल। वर्ब को क्या कहते हैं? फेल। और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? मफूल। ठीक है, अब उर्दू के जुमले में अहमद क्या है? सब्जेक्ट। सेब क्या है? ऑब्जेक्ट। और खाता है क्या है हमारा? वर्ब। अब ये देखें,
उर्दू के जुमले में सबसे पहले हमारा क्या आया था? सब्जेक्ट, यही है ना अहमद। फिर हमारा क्या आया? एप्पल यानी ऑब्जेक्ट, और एंड पे हमारा आया वर्ब। ऐसे ही है ना उर्दू के जुमले या उर्दू के सेंटेंस में, इनकी तरतीब क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एंड पे वर्ब आता है उर्दू सेंटेंसेस में। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी तरतीब जो है, इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इंग्लिश में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हमारा आएगा वर्ब, फिर हमारा आएगा एंड पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, उर्दू के सेंटेंसेस में वर्ब एंड पे आता है, जैसे खाता है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में करेंगे, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, तो हमारा वर्ब जो है वो सेंटर में आ जाएगा। इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब इधर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, इसे ट्रांसलेट करते हैं। अब अहमद सेब खाता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? अहमद। ठीक है, अब हमारा वर्ब क्या है? इंग्लिश में हमने फिर वर्ब लगाना है ना, वो हमारा है खाता है। अहमद ईट्स एप्पल। कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अहमद, फिर हमारा वर्ब आएगा ईट्स, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा एप्पल। ठीक है, उर्दू में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, वर्ब एंड पे चला गया है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, टेंसेस में आपने क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसी जगह रहेंगे। 12 टेंसेस हैं, सभी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेंगे। सिर्फ हमने चेंज क्या करना है? हमने वर्ब को चेंज करते रहना है। यानी वर्ब की फॉर्म्स हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, उनको चेंज करते रहना है। तो बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ वर्ब्स हमारा चेंज होता रहेगा और टेंसेस हमारे बदलते रहेंगे। ठीक है, वो भी ये नहीं कि वर्ब को उठा के इधर उधर करना, नहीं, वर्ब यहीं पे रहेगा। सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, उनको हमने चेंज करना है। उनके साथ किसी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, किसी के साथ हमने एस का इजाफा करना है, किसी में दूसरी फॉर्म आएगी, किसी में तीसरी फॉर्म आएगी। बताने का मकसद कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? वर्ब हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, समझ आ गई? सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा जब तक हमें नहीं समझ आएगी तो हम टेंसेस में जुमलों को नहीं बना सकेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर का जानना और बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 चीजें होती हैं हर जुमले में: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जुमले में आपने सब्जेक्ट ढूंढना है कि काम करने वाला कौन सा है, उसको लगाना है। फिर जुमले के अंदर आपने देखना वर्ब कौन सा है, फिर आपने वर्ब लगाना है और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा दे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आपने इनको ऐसे ट्रांसलेट करना है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेसिक ऑफ ग्रामर का पहला हिस्सा जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो डिटेल में ये है। ठीक है जी दोस्तों, बेसिक ऑफ ग्रामर का दूसरा पॉइंट है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब दोस्तों, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं बेस फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। ठीक है, और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट, पी
पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई, एट सेकेंड फॉर्म और ईटन थर्ड फॉर्म। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। ये वर्ब की फॉर्म्स है। सभी टेंसेस में ये फॉर्म्स चेंज होती हैं, किसी में ये वाली फॉर्म आ रही होती है, किसी में ये वाली फॉर्म आती है और किसी टेंस में ये फॉर्म आती है, ठीक है। और ये नहीं है कि सबको सारी सेम होंगी, यानी ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, देखिए डिफरेंट है ना। ये हमें ये नहीं कि सबका सेम तरीका है, सबका रूल सेम है, नहीं। इन फॉर्म्स को हमें याद करना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में इस पे प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको फॉर्म्स को याद करना बताऊंगी कि उनको याद आपने कैसे करना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली अब यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिक ऑफ ग्रामर में फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं? 3, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। ये 3 फॉर्म्स हैं, इनको आपने याद करना है। जितने भी वर्ब्स हैं उनकी तीनों फॉर्म्स को आपने याद करना है और इस पे इंशाल्लाह मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है। समझ आ गई फॉर्म ऑफ वर्ब? 3 फॉर्म्स ये वाली। बेसिक ऑफ ग्रामर का 3rd पार्ट है ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल पर्सन। इसकी भी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमें इसका पता होना चाहिए। अगर टेंसेस में जाके मैं आपको कहूंगी ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और मैं बोलूं और आपके ये पता नहीं टीचर क्या बोल रही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। ये दोस्तों फर्स्ट पर्सन में आ जाता है मैं और हम, आई, मी, वी, ठीक है। और सेकंड पर्सन में आ जाता है यू, ठीक है। सेकंड पर्सन में आ जाता है यू, ही, शी, इट, दे, या और भी जो थर्ड पर्सन में है, कोई भी चीज कर लें, कोई भी शख्स कर लें, अहमद, सना, थर्ड पर्सन। इनके अलावा आई, यू के अलावा बाकी जितने वो थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने इनको भी अभी बड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आपको इन बेसिक चीजों का पता हो। जब आपको इन चीजों का पता चल जाएगा तो आपको ग्रामर को सीखना, इंग्लिश के टॉपिक्स को समझना, टेंसेस को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको इन चीज़ों को सीख लो, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंशाल्लाह शुरू करवा दूंगी, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आप ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।